इंसानियत के काम में मज़हब देखना मेरे तरफ से इट इज़ अ गुनाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक, फाउंडर अल-अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट। हमारा इदारा जो 25 साल से खिदमत खल्क़ कर रहा है, एक छोटे मोटे काम कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं खिदमत करने की। तो आज जो है, आज हमारा आशियाना चैरिटेबल क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा है कि सारे क्लिनिक्स बंद हो चुके थे। कोई डॉक्टर, जनरल फिजिशियंस वगैरह, कोई जो मामूली तबीयत बिगड़ने से है ना, कोई है ना क्लिनिक नहीं था। और जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे किसी को एंट्री नहीं थी जनरल चेकअप के वास्ते। तो इसमें बहुत सारे लोग सफ़र करें और इसमें है ना बहुत सारे डेथ्स भी हो गए छोटे मोटे प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये सोचते हुए हम लोग है ना ये डिसाइड करें कि ये बहुत बड़ा एरिया है, केजी हल्ली, डीजे हल्ली लगता है, नागवारा, हेगड़े नगर, बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे है ना बहुत लोग परेशान हैं। पैंडमिक के बाद उनके नौकरी चले गई, रोज़गार बंद हो गया। इसमें है ना जो हेल्थ का है इशू, ये बहुत कॉस्टली हो गया है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग एक चैरिटेबल क्लिनिक खोलें जो पैंडमिक में भी काम करे, जब कोई क्लिनिक ना रहे और हॉस्पिटल्स ना एंट्री ना रहे, उस वक्त हमारा क्लिनिक है ना चलता रहे और हम लोग है ना खिदमत करते रहे। ये जो है हर जुमेरात के दिन है ना टोटल 100% फ्री है और इसमें कोई चार्ज नहीं है। कंसल्टेशन फ्री रहेगा। मेडिसिन के साथ हम लोग है ना 200 से 300 रुपये तक का मेडिसिन हम लोग है ना उनको देंगे। बाकी के दिन है ना सिर्फ 20 रुपये हम लोग चार्ज करेंगे। वहाँ पे है ना मेडिसिन भी है ना जो छोटे बुखार, सर्दी वगैरह, खांसी के सिरप वगैरह है ना हम लोग है ना 20 रुपये में कंसल्टेशन के साथ है ना दवाई वगैरह भी देंगे हम लोग। इंसानियत के काम में मज़हब देखना मेरे तरफ से इट इज़ अ गुनाह। तो हम लोग ना कभी भी मज़हब ना देखें, ना देखेंगे। दिस ट्रस्ट सर्व्स ह्यूमैनिटी। इट डजंट सर्व ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और एनीथिंग एल्स, ओनली ह्यूमैनिटी, दैट्स इट। ठीक है। और दूसरा, हम ये फ्री चैरिटेबल क्लिनिक ही कर रहे हैं। अगर कोई लेकिन अगर डोनेशन देना चाहता है लोगों को मदद करने के लिए, जैसे आप लोगों को पता है डॉक्टर तो फ्री में कंसल्टेशन कर देंगे, लेकिन फिर हम उन लोगों को दवाई भी देना पड़ता है, बिकॉज उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि ये महंगे महंगे दवाइयाँ ख़रीद सकें। तो मैं आप सबसे अपील करती हूँ, अगर आप लोगों के पास आपके घर में या कहीं पे भी दवाई है एक्स्ट्रा, और यू कैन रिमूव अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा फंड्स फॉर मेडिसिन टू हेल्प सच पीपल, प्लीज़ गेट इन टच विद अस। प्लीज़ आस्क अस व्हाट वी नीड, व्हाट द पीपल नीड, एंड यू कैन प्रोवाइड मेडिसिन ऑल्सो फॉर देम। हमारा एड्रेस आता है नंबर 13 3rd क्रॉस, गांधी नगर, केजी हल्ली। इट इज़ ऑपोजिट द बैक गेट ऑफ CMA ग्रैंड फंक्शन हॉल। आपको दवाई पहुंचाना है तो नंबर 9740125500। एक और नंबर है 9964908600। अल्लाह का काम है कि आज आशियाना चैरिटेबल क्लिनिक यहाँ पे ओपन करना करके इट इज़ उनके सहन में है, बिकॉज उनके इजाज़त के बिना ये पत्ता भी नहीं हलता। सो आई एम वेरी हैप्पी आशियाना ट्रस्ट हैज़ पुट दैट एक्शन एंड दे हैव कम अप एंड started this Ashiana charitable clinic.
बहुत लोगों ये पैंडेमिक से बहुत डरे हुए हैं, परेशान हैं। पहले सर्दी ज़ुकाम हो जाता तो दे विल हैव अ क्रोसिन या डोलो खा के आराम से हो जाते, वो अच्छा हो जाता। इस पे माइंड का भी बहुत बड़ा असर है। तो अब क्या होता है, डर हो जाता है उनको, कोविड है कि पैंडेमिक है कि कुछ किसी को लग जाएगा, क्या होएगा करके। तो इस समय पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बेस्ट कंसल्टेशन मिल रहा है। तो ये अल्लाह का ही काम है। मैं पहले उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उसके बाद ये ट्रस्ट फाउंडिंग मेंबर्स को, डॉक्टर मोहम्मद फारूक सर को थैंक्स करना बोलूँगी। आज का जो एक बेहतरीन आज का जो प्रोग्राम और एक आज ये जो एक बुनियाद डाली गई है यहाँ पर, इससे पहले भी हमारे डॉक्टर फारूक साहब कौम और मिल्लत के हक़ में, इंसानियत के हक़ में, और जहाँ पर भी जब इंसानियत को थोड़ा बहुत कुछ धक्का महसूस हुआ है, वहाँ पर इन्होंने जाकर काम किया। गरीबों को, ज़रूरतमंदों को खाना देने का काम जो है वो काम किया है। और इससे पहले भी इन्होंने देवनहल्ली में एक ऑर्फनेज ओल्ड एज होम का काम किया है। वहाँ पर बेहतरीन तरीके से इनका काम चल रहा है। मैं कई बार वहाँ पर विज़िट भी करके हूँ। एक्चुअली मैं इनका एक दिल की गहराइयों से इनका एक बड़ा ही एहसानमंद हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस इलाके में इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एक ब्लाइंड स्कूल का बुनियादी तौर पर काम किया, इतना बड़ा स्ट्रक्चर का काम किया, और यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, जहाँ पर कोई कौम और ज़ात पात का यहाँ पर कोई एहतराम नहीं है, सब यहाँ पर आते हैं और सबको यहाँ पर खिदमत जारी है। अब यहाँ पर ब्लाइंड स्कूल का एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है। यहाँ पर ब्लाइंड बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे उम्र रसीदा ब्लाइंड जो नाबीना हजरात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग उनको गरीब बच्चों को, या यहाँ पर जो बसते हैं, यहाँ के लोग यहाँ पर जो बस रहे हैं, उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, एजुकेशन प्रोग्राम हो, टेलरिंग का प्रोग्राम हो, सब चीज़ का यहाँ पर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाकर यहाँ पर हर तरह के लोगों को, इंसानियत की खिदमत को अंजाम दिया जा रहा है। अब उससे ज़्यादा आप सब जानते हैं, देखिए पिछले 2 साल से एक वबा के चलते हुए, कोविड के चलते हुए लोग बहुत परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशान मिडिल क्लास लोग हैं और गरीब लोग बहुत ही परेशान हैं। दौरान ये हाल में यहाँ पर लगातार खिदमत को अंजाम दिया गया, राशन को तकसीम किया गया, लोगों को हर बार यहाँ से फ़ायदा पहुँचाने का काम किया गया। डॉक्टर फारूक साहब अल-अमान ट्रस्ट की जानिब से लगातार ये काम को अंजाम दिया गया। अल-अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर फारूक साहब और उस ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में फंडामेंटल राइट्स की जो बात है, जो बुनियादी जो ज़रूरत की बात है, उस काम को जो है उन्होंने अंजाम दिया है। जैसा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं, हुकूमत की तरफ से शायद कहीं काम होते हैं, पर छोटे छोटे ऐसे स्लम एरियाज़ में ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पर ओल्ड एज होम्स और फूड क्लॉथ बैंक्स और अब क्लिनिक, सबसे बड़ा पैंडेमिक में जो है अब आने वाला, कहते हैं कि बहुत बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2020 पर 3 तक ये मामला जाने वाला है। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले बीमारी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो है तरह तरह के कोरोना में जो है कोरोना प्लस, कोरोना लैम्डा, कोरोना डेल्टा प्लस, तरह तरह के ब्लैक फंगस, वाइट फंगस हैं। अब गरीब जो स्लम एरिया में रहते हैं उनको बाहर तक टेस्ट करने के लिए उनको फुर्सत नहीं रहती है, और यहीं पर एक क्लिनिक बना दिया जाए तो सबसे बड़ा उनकी सुविधा हो जाएगी। इसी लिहाज से हम अल-अमान ट्रस्ट के फाउंडर डॉक्टर फारूक साहब को और ट्रस्टियों को सबसे ज़्यादा मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक क्लिनिक खोलकर, साथ में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोलकर बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए ज़रूरी चाहिए कि वक्फ बोर्ड जैसे इदारे ज़मीन देने के सहारे इनको जो है मददगार साबित हो, और मुजराई डिपार्टमेंट के फ्री जो लैंड्स होते हैं ऐसे लोगों को दो,
और जो जो भी ग्रांट्स हैं वक्फ बोर्ड में या मुजाहिद डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज़ के लिए ऐसे वेलफेयर ट्रस्ट को देकर जो है स्लम एरियाज़ की खिदमत करें तो बहुत नवाजिश होगी। आज का दिन एक बहुत खुशी का दिन एक हिसाब से क्या वास्ते बोले तो आशियाना चैरिटेबल ट्रस्ट और ये जो अल्लामान चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट है, ये लोग अच्छा काम तो करते आ रहे थे। आज का दिन एक कदम और आगे बढ़ के गए। क्या आगे बढ़े हैं बोले तो आज से एक नया काम ये शुरू कर रहे हैं। ये फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ दवाई, अगर दवाई भी देनी है तो उनको फ्री दवाई भी दी जाती है। और मैं इनसे बात करते हुए मेरे को ये एक बात का पता चला है कि आगे चल के कैंसर टेस्ट भी होंगे। कैंसर जो बीमारी लोगों में थर्ड स्टेज आने के बाद मालूम हो रही है, इसकी वजह से कई सारे पेशेंट्स की फौत हो जाए। इससे पहले अगर टेस्ट करवा लेते हैं, अगर सेकेंड स्टेज तक भी मालूम हो जाता है तो तब ये बीमारी भी क्यूरेबल है, मतलब उसका भी इलाज हो सकता है। तो यहाँ के ये जो हमारे अल्लामान ट्रस्ट वाले हैं, साथ में उनके लायंस क्लब और रोटरी क्लब के लोग भी इनके साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो हर हफ्ता इंशाल्लाह ये सुनने में आया, वो लोग मेरे से बात करते हुए बताए हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी आएगी जिससे कैंसर पेशेंट्स का कैंसर टेस्ट भी होगा, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। आज हिंदुस्तान में अगर औरतों की मौत हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादातर या तो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं या तो दूसरा सर्वाइकल कैंसर की वजह से बहुत लोगों की मौत हो रही है। कोविड से ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स हैं। तो ये कैंसर है बोल के किसी को पता नहीं चलता जब तक टेस्ट ना किया जाए। तो ये काम जो आगे सोच के हैं, जो आगे काम होने वाला है, इंशाल्लाह बहुत दूर तक बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि लोगों की बीमारी जब तक डायग्नोज नहीं होती है तब तक उसका इलाज नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर फारूक साहब अल्लामान एजुकेशनल ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स और उनके फैमिली वाले हैं, उन लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रोटी चैरिटी ट्रस्ट की जानिब से और हमारे मेंबर जो ट्रस्टी साथ में खड़े हुए हैं, नदीम और हमारे एसीपी सज्जाद खान साहब, उनके तरफ से भी मैं सब लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ।